आज का दिन। दोस्तों, आज विश्व खाद्य दिवस है। साथ ही आज ही के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए दोस्तों, आप सभी सुनने वालों को 16 अक्टूबर से जुड़े इतिहास के बारे में बताते हैं कि आखिर इस दिन से जुड़ी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इस दिन किस प्रमुख हस्ती का जन्म हुआ था और किसकी मृत्यु हुई थी। 1942 में बंगाल की खाड़ी में आया समुद्री तूफान 40,000 लोगों की मृत्यु का कारण बना था। आज ही के दिन राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी। हरगोविंद पोरत को 1968 में आज ही के दिन चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलयाली फिल्मकार अदूर गोपाल कृष्णन को 2003 में आज ही के दिन फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया था। प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक विनय मोहन शर्मा का जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन 1905 में ही भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के आदेश पर बंगाल का विभाजन हुआ था। गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रभाष शंकर पाटनी का निधन 1938 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज का जन्म आज के दिन 1944 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का निधन आज के दिन 1994 में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना हेमा मालिनी का जन्म आज के दिन 1948 में हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज विश्व खाद्य दिवस है। तो आइए विश्व खाद्य दिवस के थीम के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, साथ ही साथ विश्व खाद्य दिवस के महत्व के बारे में आप सभी को जानकारी देते हैं। आखिर ये दिवस क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाना शुरू किया गया। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन संस्थापन की स्थापना हुई थी। इसी के वर्षगांठ पर हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक भूखमरी से निपटना और उसे पूरी दुनिया से खत्म करना है, ताकि कोई भी इंसान भूखा और कुपोषित ना रहे। हर साल कुपोषण के कारण लाखों करोड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में विश्व खाद्य दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करना चाहिए। हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस पर एक थीम रखी जाती है। इस साल की थीम यानी कि 2023 की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। इस थीम का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी की महत्वपूर्ण भूमिका और हमारे भोजन की नींव के रूप में पानी को उजागर करना है। ये बुद्धिमानी से पानी के प्रबंधन के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है, क्योंकि तेजी से जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से पानी की उपलब्धता को खतरा है। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले 1945 में रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर, जिसमें हमने आपको उसके थीम के बारे में यानी कि 2023 के थीम के बारे में बताया, साथ ही साथ उसके इतिहास के बारे में और उसके महत्व के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। लच्छू महाराज भारत के जाने माने तबला वादक थे। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। लच्छू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी बनारस में 16 अक्टूबर सन 1944 में हुआ था और वो वहीं पले बड़े। इनके पिता का नाम वासुदेव महाराज था। लच्छू महाराज उनके 12 भाई बहनों में चौथे थे। एक फ्रांसीसी महिला टीना से लच्छू महाराज ने विवाह किया था। उनकी एक पुत्री है जो स्विट्जरलैंड में रहती है और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अपनी पेशेवर प्रस्तुति के अलावा लच्छू महाराज जी ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी तबला बजाया। लच्छू महाराज के वादन की विशेषता थी कि उनके पिता वासुदेव महाराज ने विभिन्न घरानों के तबला वादकों की देखभाल करते हुए उनके घरानों की शेष बंदिशों को संग्रहित कर लच्छू महाराज को प्रदान किया। लच्छू महाराज ने अपने विकट अभ्यास के जरिए तबला वादन एवं संगत दोनों में ख्याति प्राप्त की। वो गायन, वादन एवं नृत्य तीनों की संगत में निपुण थे। लच्छू महाराज एक स्वाभिमानी एवं पारंपरिक कलाकार थे, जिन्होंने छोटे मोटे स्वार्थी के लिए कोई भी गलत समझौते नहीं किए। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा लच्छू महाराज के भांजे हैं।
उन्होंने बचपन में ही लच्छू महाराज को अपना गुरु मान लिया था। गोविंदा ने तबला बजाना लच्छू महाराज से ही सीखा। सन 1972 में भारत सरकार की ओर से लच्छू महाराज ने 27 देशों का दौरा किया था। 1972 में ही केंद्र सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया था, किंतु उन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया था। वे कहते थे, श्रोताओं की वाह और तालियों की गड़गड़ाहट ही कलाकार का पुरस्कार होता है। लच्छू महाराज का निधन 27 जुलाई 2016 को था। उनका अंतिम संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर किया गया था। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं गणेश घोष के बारे में, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। गणेश घोष बंगाली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। मानिकतल्ला बम कांड के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गणेश घोष का जन्म 22 जून 1900 में ब्रिटिशकालीन भारत में बंगाल में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही वे स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तो गणेश कोलकाता के जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गए। 1923 में उन्हें मानिकतल्ला बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। कोई प्रमाण न मिलने के कारण उन्हें सजा तो नहीं हुई, पर सरकार ने 4 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया था। 1928 में वे बाहर निकले और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। फिर वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन के संपर्क में आए और शस्त्र बल से अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करके चिटगांव में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की तैयारी करने लगे। पूरी तैयारी के बाद इन क्रांतिकारियों ने वहां के शास्त्रागार और टेलीफोन तार आदि अन्य महत्व के स्थानों पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इनका इरादा शस्त्रागार पर कब्जा करके फिर ब्रिटिश सरकार के सैनिकों का सामना करने का था। इस आकस्मिक आक्रमण से अधिकारी एक बार तो सत्ते में आ गए, परंतु क्रांतिकारियों को शस्त्रागार से शस्त्र तो मिल गए, पर गोला बारूद जिसे अंग्रेजों ने दूसरी जगह छिपा कर रखा था, नहीं मिल सका। इसलिए स्वतंत्रता क्रांतिकारी की घोषणा करने के बाद भी ये उसे कायम नहीं रख सके और इन्हें सूर्यसेन के साथ जलालाबाद की पहाड़ियों में चले जाना पड़ा। इस बीच गणेश अपने साथियों से बिछड़ गए और फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर चले गए। वही गिरफ्तार करके कोलकाता लाए गए और 1932 में आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिए गए। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने उनके आंदोलनों में भाग लिया और अपने जीवन के लगभग 27 वर्ष जेलों में बिताया। वहां वे कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए और 1946 में जेल से छूटने पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था, वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गए। गणेश घोष 1952 में बंगाल विधानसभा के और 1966 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। गणेश घोष जी की मृत्यु 16 अक्टूबर 1994 को कोलकाता में आज ही के दिन हुआ था। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष के बारे में, और ये जानकारी आज के लिए बस इतना ही।